हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी दिल से दिलेरी भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा इनपुट लंबा होगा भाइयों, लंबा करके मतलब अच्छा करके समझाएंगे आपको। तो जब एजेंट सेटलमेंट लेटर मांगे तो क्या करें। तो ये क्वेश्चन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी भाई लोग पूछते हैं, पढ़ा है मैंने। भैया आपके जो लेटर है ना, उनका तो ट्रेसिंग नंबर ट्रैक ही नहीं हो रहा, या उनका तो कार्ड नंबर फेक है, या फल मतलब टोटल एजेंट ने जो भी पढ़ाया, जो भी बता दिया भाइयों को कि भैया एजेंट कह रहा है कि ये वैलिड नहीं है। तो देखो भाइयों, मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ी सी हम बातचीत और करते हैं इसके ऊपर। तो भाइयों, ये जो लेटर है, हमारी बैंकर और एजेंसी में दोनों तरफ पहचान है। ये लेटर एजेंसी वाले देते हैं, एजेंसी वाले निकलवा कर, मतलब जब उनके पास एक अथॉरिटी है, जब वो निकलवा सकते हैं, तब ऐसा नहीं है कि जी पहले बकेट में ही निकाल दिया। जब उनके पास अधिकार आ गया तो वो लोग देते हैं कि भैया चलो ठीक है 20 में करवा देंगे, आप करवाओ यार, हम क्योंकि उनका भी टारगेट है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने करवा दिया, मेल पे आ गया, तो सामने से कॉल आता है या मैसेज डालते हैं, भैया डाल दिया है, अब करवा दो पेमेंट, वैलिड है, आप चेक कर लो पूरा प्रॉपर। तो वो जो एजेंसी वाले जिन्होंने लेटर दिया उन्होंने देखा तो है उसे। देखो, जब भी आप किसी से कहते हो, बहुत से एक बैंकर से मेरी बात हुई थी, वो बोला भैया आप तो भगवान को ले आओ तो भी 20% में नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। भगवान को साक्षात ले आओ, नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मैं इतना ही छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये जो बड़े बड़े वेवर मिलते हैं और कम अमाउंट में सेटल होते हैं, तो ये हवा से तो आते नहीं उड़कर, आते तो कंपनी की तरफ से हैं। जब कंपनी एक्सेप्ट करती है उस वेवर को देने के लिए कि हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं, वेवर दे सकते हैं, हम इतने में ले सकते हैं। जो सीनियर बैठे हैं, जेड सी एम, आर सी एम, एन सी एम, और जो ए सी एम है, कलेक्शन मैनेजर और एरिया कलेक्शन मैनेजर, तो ये लोग, इन लोगों को पता ही नहीं जी लेटर आ गया इतने परसेंट का, या इतने परसेंट के लेटर भी हमने दिए हैं। और एक नई चीज़ ले आते हैं, डेट केस था। बहुत ये घुमाने वाली बात है, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं क्या है, क्या सही है क्या गलत। तो नई नई चीज़ें लाते हैं। तो मैं बस इतना सा पूछना चाहूँगा इनसे, जो तुम्हारे सीनियर्स एन सी एम, आर सी एम, जेड सी एम, ए सी एम, इतने इतने बड़े सीनियर बैठे हैं, तो इनको नहीं पता कि जी ये लेटर इतने कम में भी हो जाता है या हवा से उड़ के आ जाते हैं। इन लोगों ने अप्रूव करा, इन लोगों ने अप्रूवल दिया, एक्सेप्ट किया जी इतना दे सकते हैं हम कस्टमर को, इतना ले भी सकते हैं उससे सेटल अमाउंट, तभी तो आया। तो कभी भी जब एजेंट की औकात नहीं होती या बैंकर की औकात, से मेरा क्या कहने का मतलब है, औकात से ये जब ऊपर से ही नहीं आ सकता इतने में, या कहने का मतलब जब उसके हाथ में उतना अधिकार नहीं है, उतना राइट नहीं है उसको कि वो इतने में दे दे, तो वो बातें ही घुमाएगा। वो ये थोड़ी कहेगा सीधे कि जी मेरी औकात नहीं है, मेरे हाथ में इतना अधिकार नहीं है कि मैं इतना दे दूँ। वो आपसे सीधा कैसे बोल देगा ये। तो वो घुमाने के लिए बोलेगा कि सर इतने में तो नहीं आता। एजेंसियाँ भी बोलती हैं, क्योंकि जब उनके पास अधिकार नहीं होगा, जब उनके पास उस चीज़ का राइट ही नहीं है कि इतने में दे दें, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो जब भी एजेंट सेटलमेंट लेटर मांगता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना। आप उनसे साफ साफ बोल दो भैया इतने में हो सकता है करवा दो। अगर मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन में, मतलब जीवन से, कंपनी के जीवन, मेरा कहने का कंपनी जब से चल रही है, कंपनी के पूरे जीवन में इतने परसेंट का नहीं हुआ, तो भी मेरी यही डिमांड है, इतने में करवा सकते हो करवा दो, नहीं करवा सकते तो मत करवाओ। तो यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा लंबा करके बताया कि ये जो लेटर आ रहे हैं ये हवा से तो आ नहीं रहे, पता तो होगी सीनियर्स को, लेकिन वो बोल देते हैं मुंह पे नहीं जी। और यहाँ पर ये जिस टॉपिक के ऊपर थंबनेल बनी है, वो पहली ऑडियो, इस वीडियो के अंदर 3 ऑडियो। तो हमारे भाइयों, तो यहाँ पर हम आपसे ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सेटल करा लो जितने भी आपने लोन ले रखे। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं ये लोग। देखो भाइयों, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो फिर कोई भी रास्ता नहीं है देने का पैसा। आप आराम से सेटल कराओ उसको, और आगे तक भी अगर आपकी कंडीशन ख़राब रहेगी, आप प्रॉपर नहीं दे पाओ, या आपके पास ज़्यादा लोन है, तो आप उसका आराम से सेटल कराओ। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या बात है। हेलो। हाँ मैडम, एक मिनट होल्ड करो। हेलो। जयप्रकाश जी से बात हो रही है तो। हेलो। हाँ मैडम, हाँ बताओ, चल ठीक है। हाँ मैडम। जयप्रकाश जी से बात हो रही है ना सर? जी मैडम, जयप्रकाश जी से बात हो रही है। मैडम आपको बुरा तो नहीं लगा, थोड़ा सा होल्ड पे रख लिया तो मैंने नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ठीक है आपकी मैडम। कॉल भी आ गई थी, मैंने सुना था आवाज। यस मैडम। जी जी। जयप्रकाश जी,
सोनिया बात कर रही थी एक्सिस बैंक के बिहाफ से ऑन रिकॉर्डेबल लाइन। सर ये सोनिया आपका जी। एक्सिस का कार्ड ड्यू चल रहा है 0819। जी जी, इसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,19,930 रुपए है और 3 महीने का जो आपका मिनिमम ओवर ड्यू है वो 22,070 रुपए है। तो अभी आप इसे कैसे पे करोगे सर? मैडम ये बताओ, आप इसका सेटलमेंट करवा दोगी हमारा? हाँ हो जाएगा सर सेटलमेंट। कौन से बैंक था? एक्सिस? एक्सिस क्रेडिट कार्ड है 0819 कार्ड नंबर। 0819। हाँ 1 मिनट रुको। तो इसका क्या कहते हैं, ओवरऑल कितना है आउटस्टैंडिंग? ओवरऑल जो सारे चार्जेस वगैरह लगा के आपका आउटस्टैंडिंग बना हुआ है 1,19,930 रुपए है। 1,19,930 रुपए। 1,19,930। तो आप एक काम करो, मुझे ना इसका 20% पे लेटर दिलवा दोगे नहीं आप? 20% पे कब लेटर मिलता है सर? कौन बैंक 20% पे लेटर देता है? बहुत सारे बैंक देते हैं, आपका एक्सिस भी देता है। सर एक्सिस बैंक अगर 20% में दे रहा हो ना और आपके पास एक्सिस का 20% का लेटर है, मुझे दे दो, मैं उसके भी हाथ पे करा दूंगी। पक्का? दे दो मुझे हाँ दो 20% चाहिए सर। 20 से 1 रुपया भी ऊपर हुआ ना तो जो सेटलमेंट मैं ऊपर करूंगी ना सर उसी में सेटलमेंट करोगे आप। मैडम अगर 20 से 1 रुपया नीचे हुआ तो? क्यों होगा नीचे सर? मैंने पॉसिबिलिटी दिखा दिया तो? 20% पॉसिबिलिटी सर। आप कहाँ कौन से ख्यालों में बात कर रहे हो सर? बताओ, आप एक 20% काम का करो, ऊपर ही नहीं है। टेलीग्राम चलाती हो? मैं टेलीग्राम नहीं चलाती सर। तो व्हाट्सएप चलाती हो? व्हाट्सएप पे मैं दूंगा नहीं। इंस्टाग्राम चलाती हो? हाँ? क्या कह रहे हो? इंस्टाग्राम चलाती हो? इंस्टाग्राम? नहीं सर मैं कुछ नहीं चलाती। तो कहाँ पे लोगी? व्हाट्सएप पे भेजो ना, व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकता मैडम मैं। क्यों नहीं भेज सकते? नहीं, क्यों व्हाट्सएप नहीं के भेज अलावा सकते? आप हाँ मेरे तो यूँ से बोलो ना, आप नहीं चाहते सर, ये बहाने क्यों बना रहे हो आप? बहाने क्यों बना रहे हो? 20% पे करूंगा, 22% पे करूंगा। मैडम मैं आप बहाने नहीं क्यों बनाता। बना रहे हो? मैं आप बहाने नहीं बहाने बनाता। ही बना रहे हो सर, ये बहाने बनाने वाली ही बात है सर। चलो ठीक है, फिर मैं बहाने बना रहा हूँ, मैंने मान लिया, ठीक है, मैं हार गया। ऐसे क्या हार गया? इसको मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ कि बात मैडम अगर बताओ लेटर तो लेने ही दिए तो बोल क्यों रही 1,10,000 हो? की कार्ड के लिए 1,10,000 कार्ड की लिमिट ली आपने, यूज पूरा अच्छे से कर लिया, देने की मैडम बात मुझे एक पे आप बात बोल रहे बता हो दो, 20% पे इसको दूंगा। मैं रिटर्न भी तो कर सकता हूँ कि मैडम जब लेटर लेने ही नहीं है तो बहाने क्यों दे रही हो? लेना है तो लाओ टेलीग्राम आईडी दे दो, मैं भी तो कह सकता हूँ। बोलो सर टेलीग्राम आईडी और मतलब क्या बनता है? रहने दो फिर, एम्प्लॉय पे रहने दो, आपकी ये रहने दो, बोलो रहने दो। तो ये मैं आपको ये बताऊँ, लेटर क्यों देना है? तो दो लेटर बोलो ना। नहीं मैं नहीं देता, मैं नहीं देता, मैं तो डिमांड रखता हूँ, दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकती मत दो। ये बोलता है मैडम माइक के पास आ जाओ, इतने पीछे मत खड़ी हो माइक से। 20% ये बोलो ना आप। चलो ठीक है, नहीं है मेरे पास, हाँ। मैंने मान लिया, ठीक है। मान लिया। बात वो करो सर सेटलमेंट हो सके, बात ऐसी मत करो जो कस्टमर कर, जो सामने वाला कर भी ना सके, ठीक है? ऐसे मैडम ही पता है वर्ड्स यूज जो है मत करो। ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने पता नहीं क्या क्या देखा है अपने जीवन में, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या देख लिया जरूरी सर नहीं है आपने कि सब कुछ? आपने बोल दिया क्या तो देख लिया सामने सर वाला आपने? बोलने दे नहीं रही हो, बोले जा रही हो बीच में। बोलो। जरूरी नहीं है आपने कह दिया तो सामने वाला झूठा हो गया। अब मैं मान लेता हूँ मैं झूठा हूँ, चलो ठीक है, मैंने ही कह दिया तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी पेमेंट आप 10 जो मेंशन करना है कर दो। अच्छा क्यों नहीं करोगे पेमेंट? ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन करके दिया था अगर बैंक हिम्मत को? हो तो निकाल लो, ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन हिम्मत करके हो दिया तो था? निकाल लो। सर कैसे जी निकालोगे? बहसबाजी नहीं कर रही मैं अरे आपसे। हिम्मत हो तो आप निकाल कर लो, दो। कह तो रहा हूँ, मैं तो क्या सीधे मुंह पे धमकी कह दे रहा रहे हो हूँ। सर? धमकी बिल्कुल दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल धमकी बिल्कुल दे रहे हो? क्यों बिल्कुल नहीं धमका दोगे रहा हूँ, सस्ता पैसा? जब धमका लिया रहा हूँ, है तो धमका। देना ही पड़ेगा ना। लिया है नहीं तो देना मैं ही नहीं पड़ेगा देता, ना। मैं नहीं देता। ये अरे बात माइक पैसा के नहीं पास दूंगा। तो आ जाओ, मिलो पहले ना, माइक के मिलो पास तो आ ना। जाओ। मिलो अग्रीमेंट साइन मुझे मेल कर दो, मेल कर दो कि तुम्हें नया एग्रीमेंट साइन करवाना है, मैं कर दूंगा। लीगल नोटिस मुझे मेल कर दो कि तुम्हें नया एग्रीमेंट साइन अरे करवाना है, मैं कर पैसे दूंगा साइन, ठीक है। नहीं है पेमेंट कराना, लीगल ओ। नहीं है, ट्रांसफर कर रही हूँ आपका केस।
लीगल क्या होता है? ठीक है, लीगल लीगल क्या होता है? डिपार्टमेंट से कॉल आएगी, लीगल में जाएगा, वहाँ जाके क्लोज करना। ठीक है सर, थैंक चलो यू। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, रामचंद्र दास जी से बात हो सकती है सर? हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं बताइए। सर? आप ही का नाम है रामचंद्र दास? हम्म। जी, मेरा नाम नंदिनी है। मैंने क्रेडिट के बिहाफ पर आपको कॉल किया है सर, रिकॉर्डेबल लाइन पर क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। पेंडिंग ईएमआई के रिगार्डिंग में कॉल किया जा रहा है आपको। यस मैडम, बताइए। सर 2 लोन अपडेटेड है मेरे पास, दोनों लोन की ईएमआई आपकी पेंडिंग में है। कोई बात नहीं 3 मैडम, महीने होने वाले हैं सर। कोई बात नहीं मैडम, अभी पैसे नहीं है ना, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं हम। कोई बात नहीं, क्या होता है सर? आप पेमेंट अरेंज करके करवाइए ना। क्या अगर बोलूं, आपके पास फांसी नहीं लगा है दो तो। मुझे, है मैडम? फांसी? क्या बोलूं, लगाने फांसी थोड़ी लगा बोला दो मैंने मुझे? आपको। नहीं, मैं मैंने आपसे थोड़ी क्या बोला बोलूं, आपको। मैं आपसे क्या बोलूं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर जैसे मैं आपसे ये ना बोलूं कोई बात नहीं, तो क्या बोलूं? सर मैं मैडम आपसे फांसी लगा दो मुझे। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप पेमेंट करवा दो। मत ठीक है, करो, मैंने इतना आपसे नहीं एक्सपेक्ट बोला, बर्बाद मैंने हो आपसे नहीं जाओगी। बोला, मैंने आपसे नहीं बोला फांसी लगा लो सर। मत करो, डांट खाओगी बिना फालतू के, इतना एक्सपेक्ट मत क्या करो। बोल रहे हो? इतना एक्सपेक्ट मत करो, डांट खाओगी, डांट 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 अपने टीएल से। पेमेंट कब तक करवा दोगे सर, ये बता दो मुझे बस। पेमेंट 1 आध साल में दे देंगे। 1 आध साल में किस लिए सर? 1 आध साल में तुम्हारी शादी होगी ना, तो दहेज भी मेरी जाएगा क्यों होगी तुम्हारा, सर? तो मेरी उसमें ही शादी कुछ की बढ़ा टेंशन देंगे। मत लो आप, मेरी शादी की टेंशन मत लो तो आप। मेरी पेमेंट की टेंशन क्यों ले रही हो? मेरा काम है सर आपको बोलना। बोल दिया, बात खत्म, चलो निकलो। पेमेंट कब तक करवाओगे ये बताइए जल्दी दफा हो जाओ, बोल दिया ना तुमने, बात खत्म हो गई। सर। पेमेंट कब तक करवा दोगे वो बता दो मुझे आप। तुम दफा हो रही हो, नहीं मैं हो रही? आपसे कुछ इधर उधर की, मैं आपसे कुछ डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, मुझे खाली इतना इन्फॉर्मेशन दे दो, पेमेंट कब तक करवाओगे? अरे तुमने बोल दिया, बात खत्म हो गई ना, तुम दफा हो लो, क्यों चुपकी पड़ी हो? सर पहले तो आप तमीज से बात कीजिए, रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हो रही है, देवी ठीक है? जी, क्या नाम है आपका? हेलो पेमेंट कब तक करवा दोगे मुझे इतना बता दीजिए सर। देवी जी, क्या नाम है आपका? सर मुझे पेमेंट कब तक करवा दोगे आप उतना बता दीजिए। देवी जी, क्या नाम है आपका? नंदिनी है सर नाम मेरा। नंदिनी जी, नंदिनी जी, कृपया करके आप इस कॉल को यहीं पर समाप्त करके चली जाए, ठीक है? प्यार से बोल दिया मैंने आपको, ठीक है, तमीज के साथ, ठीक है नंदिनी जी? सर जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उतना बता दीजिए ना। तो दफा हो लो ना। पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं ये बताइए ना। फिर नंदिनी जी, आप वही वाली बातें कर देती हो। आपसे मेरी बात बोला सुनिए सर, आपके 3 कि महीने आप, हो गए सर, क्या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दीजिए। आपसे अगर मैंने बोला इंटेंशन से आप बोल रहे हो तो वो बता दीजिए। आपसे मैंने बोला आप दफा हो लो, आप क्यों चुप के जा रही हो बिना फालतू के? मुझे रीजन बताइए ना आप। फिर वही वाली बात करती हो। रीजन बताइए सर। रीजन बता दूंगा तो क्या करोगी? मेरे पे पैसों की शॉर्टेज है, पूरी कर दो, लाओ, कर दोगी? पैसों की शॉर्टेज है सर तो आप अरेंज कीजिए कहीं ओ से। माय अगर गॉड, आपने arrange एडवाइस, किया है- मैडम की एडवाइस, वाह, नंदिनी जी की एडवाइस, क्या एडवाइस दिया, थैंक यू सो मच मैडम। और इस एडवाइस के अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। सर 3 महीने से आप पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। आपने लोन लिया था तो आपने मतलब सोच के बैठे थे क्या आपके लोन ले लूंगा उसके बाद भरूंगा नहीं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा था, लेकिन जैसा हमने सोचा है अगर वैसा हो जाए तो इस दुनिया में जो व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, कहे ही ना, कभी कभी कह ही नहीं सकता वो कि मैं दुखी हूँ। वो यही सर, कहेगा ये कि चीज़ तो परमात्मा मैंने सर की यहाँ कृपा आपको से बहुत मांगा ज्यादा नहीं है सुखी सर हूँ मैं। आपसे। मैंने तो आपको मुझे क्यों ज्ञान दे नहीं रही मांगा हो, सर। मुझे क्यों दे रही हो, मुझे क्यों दे रही हो? मैंने आपको कोई ज्ञान दिया है? तुमने तो कुछ और ही सर दे 3 दिया महीने मुझे। से आपके सर पेमेंट पेंडिंग में है, 3 महीने से पेमेंट नहीं करा रहे हैं। आपका ज्यादा बड़ा ईएमआई का अमाउंट भी नहीं है, अरेंज करके पेमेंट कराइए, ठीक है? मैडम आप थोड़ा सा ब्रेनलेस हो क्या? सॉरी थोड़ी सी ब्रेनलेस हो क्या आप? सर, मैं तो नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए आप क्या है। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं अभी सेटलमेंट लेटर चेक कर रहा हूँ, एक भाई ने भेजा है कि सर ये सेटलमेंट लेटर चेक कर लेना, तो वही चेक कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा ढंग से। आपने सेटलमेंट लिया हुआ है? नहीं नहीं, किसी भाई ने कराया, तो लेटर चेक कर रहा हूँ, उनका खुल नहीं रहा ढंग से। हाँ ये रहा। तो मैडम ये सेटलमेंट हुआ है आपका 1,80,812 रुपए का 35,700 में। ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा में करा लिया। हाँ ज्यादा में करा लिया। नहीं नहीं, सही कराया, सही कराया, ज्यादा में नहीं, सही है। सर इंटेंशनली लेके बैठे थे क्या लोन आप? इंटेंशनली लेके बैठे थे। ईएमआई भरूंगा उसके बाद सेटलमेंट करवाऊंगा या फिर नहीं करवाऊंगा, पैसे नहीं भरूंगा।
मैडम आपका थोड़ा सा दिमाग कम है या पूरा का पूरा ही कम है? नहीं सर, मैं मेरी टेंशन छोड़िए आप, मैं अपना काम कर रही हूँ जितना दिमाग मेरे आपकी पास है, टेंशन कैसे छोड़ मैं देंगे, काम कर रही गधों हूँ। की टेंशन ज्यादा होती है हमें। 19.74 हमें है, भी ठीक है। टेंशन है, हमें भी ज्यादा टेंशन है आपकी, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं अगर कोई नहीं, दिक्कत मैं है बता आप दीजिए। लोगों की चिंता लेने से कुछ होगा नहीं। पैसों की कमी है, पैसे पूरे करवा दो। आप करवा दोगी? पैसे सर मैंने आपका ठेका थोड़ी लिया है। तो ठेका नहीं लिया ना, तो ज्ञान क्यों दे रही हो? ज्ञान का ठेका थोड़ी लिया है। मैंने आपको कोई ज्ञान दिया ही नहीं है, पेमेंट करवा दीजिए आप अरेंज करके। तुम थोड़े से पागल वागल हो गया लड़की। मेरी बात सुनिए सर, पेमेंट अरेंज कीजिए, पेमेंट अरेंज करके जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। 3 महीने से ऑलरेडी आपने पेमेंट नहीं करवाई है, जितना डिले करेंगे उतना ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। नॉन रीपेमेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, माइट भी फेस करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मत बोलिएगा कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है या फिर वैसे हो रहा है या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी। मतलब मेरे साथ क्या हो सकता है बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सर बैंक के साइड से लेट पेमेंट चार्जेस, बाउंस चार्जेस अपडेट हो सकते हैं, क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट कर सकता है, प्लस फील्ड विजिट भी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, देख लेंगे। देख लेंगे तो फिर देख लीजिएगा सर, बाकी मैं अपडेट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। हैव अ ग्रेट डे। ठीक है मैडम। आप हेलो, जी गुड इवनिंग। यस बताइए। हाँ सचिन जी से बात हो रही है मेरी। हाँ जी हो रही है, बताइए। सचिन जी शिवानी बात कर रही हूँ मैं, क्रेडिट के बिहाफ ऑन रिकॉर्डेबल लाइन। शिवानी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं आपसे 4 गुना बेहतर हूँ। ठीक है सर, वो जो क्रेडिट से आपका लोन चल रहा था ना, उसके रिगार्डिंग कॉल की जा रही है सर। आपको पेमेंट कब तक करवा देंगे सचिन जी इसकी? पेमेंट मैडम मात्र 360 दिन। 3 से 360 दिन, 360 डेज, आफ्टर 360 डेज। और किसने दिया सर आपको ये टाइम? मैडम किसी ने दिया नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ इतने, ओहो ये गलती हो गई, मैं आपसे कह रहा हूँ इतने टाइम बात कर दूंगा। तो वही तो पूछ रही हूँ, इतना टाइम बात क्यों करेंगे? क्या आपने जब लोन लिया था तो आपका इतना टेन्योर बना है सर कि आप उसमें 1 साल का गैप करके पेमेंट करवाओ? मैडम जब मैंने लोन लिया था ना, हाँ जी। तो आपने मुझे कहीं भी ये नहीं बताया था क्या सर? कि सर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो है ना दे रहा हूँ, ये समझ लो मेरा बड़प्पन है, मैं वापस दे रहा हूँ, वरना ना देता मैं। सर आपको पता भी है आप क्या बातें कर रहे हैं? यस या तो आप मैडम, साफ सीधी बड़प्पन है, बात ये बोल बड़प्पन। दीजिए, सुनिए, या तो आपने साफ सीधी ये बात बोल दीजिए कि आपका इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने अरे का। तो वही तो ये मैं सब कह रहा हूँ, बातें गधी करने की इतना बात बोलना करने है की तुम्हें जरूरत साफ नहीं है साफ, कि देखिए इतना तो इतना सबके बोलना अंदर है sense होता तुम्हें और साफ basic साफ, knowledge होता है इतना कि बोलना अगर आपने है। personal अरे सुनो, पेमेंट करवानी है, ठीक सुनो, है, पेमेंट इतना, करवानी अरे है, गधी सुन तो लो। सबके अंदर सेंस होता है सर, इतना सबके अंदर होता है सेंस। आप स्पेशल हो कि आपने पर्सनल लोन लिया और आपको पेमेंट नहीं करवानी और आप पेमेंट करवाते हो, ये आपका बड़प्पन है। वेरी स्पेशल, आई एम वेरी बता दो स्पेशल ना, गाइस, स्पेशल वन हो क्या सर आप? वेरी आप कौन वेरी, हो जो बैंक आपको पैसा देगा और आपसे पैसे नहीं आई देगा एम सर? आई वांट, कौन हो? कौन हो आप? आई एम वांट, कौन हो आप? वांट, वांट को नहीं जानती तुम? नहीं जानती मैं। यूट्यूब पे सर्च करो कुणाल कुमार, वांट के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा है ना सर, पेमेंट जो ली है ना उसके तरीके से पेमेंट हाय हाय, नहीं मैडम मैं नहीं देता, मैं नहीं देता। सर एक काम कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैडम हॉस्पिटल जाइए साइकोलॉजिस्ट, और प्लीज अपना ओ सॉरी, ट्रीटमेंट करवाइए। मुझे क्या ऐसा बोल लग रहे, रहा है कि शायद साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होता है मैडम, साइकोलॉजिस्ट। मानसिक संतुलन आप खो अरे तो बैठी हैं। गधी पहले बोल तो ले, तो साइकोलॉजिस्ट करवाइए। होता है, बता दिया मैंने मैडम, आपको समझ नहीं रही हो। आप अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं, जो इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। चिल्ला मुझे के? नहीं लगता कि कोई एक नॉर्मल इंसान इस तरह से चिल्ला के बात करता है। इतना प्यार से शायद तो इंसान बोल तो रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं सर, और इतना कितना चिल्ला के बात नहीं करते हैं सर। इतना प्यार से तो बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच सर, इतने प्यार से बोलने मैडम। के लिए। और देखो आपकी जैसे कितनी प्यार से, मैं ये भी बोल, मैम सुन तो लो, सुन। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।